हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का मैथ। जैसा कि कल हमने पढ़ाया था आपको पहला चैप्टर जिसका नाम था रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या, ठीक है। और आज हम लोग उसी का दूसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है पोलिनोमियल। इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं बहुपद। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या मुख्य चीज़ें हैं, इसके बारे में हम लोग पहले समझ लेते हैं, फिर चैप्टर से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग हल करके देखेंगे कैसे हल करना है। आइए सबसे पहले हम लोग समझेंगे बहुपद का परिभाषा। बहुपद क्या है? चलिए बहुपद होता क्या है, इस चीज को सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। अगर हम परिभाषा की बात करें तो हम ऐसे इसको परिभाषित कर सकते हैं, चर x में एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके सभी घात धनात्मक पूर्णांक हो उसे बहुपद कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि बहुपद होने के लिए दो शर्त एकदम जरूरी है। पहला शर्त यह है, इसका पहला शर्त यह है कि बहुपद का जो घात होना चाहिए वह धनात्मक होना चाहिए। यह आपका पहला शर्त हुआ, बहुपद का घात धनात्मक होना चाहिए, यह इसका पहला शर्त हो गया। और इसका दूसरा शर्त क्या है? घात बिल्कुल ही पूर्णांक होना चाहिए, घात पूर्णांक होना चाहिए। अब धनात्मक का मतलब है कि पॉजिटिव हो, पावर हमेशा प्लस में ही आपका होगा। और पूर्णांक का मतलब है कि पूरा पूरा अंक हो, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया या 0 हो गया। इसमें हम भिन्न बिल्कुल भी नहीं ले सकते, यानी कि पावर अगर 1/2 हो जाए तो इसे हम बहुपद नहीं मानेंगे। आइए कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल भी हम देते हैं। जैसे कि समझ लीजिए x² + 2x और +3 यह एक बहुपद है। और बहुपद क्यों है? क्योंकि ये सारे शर्तों को पूरा कर रहा है। पहला शर्त क्या है? जो इसका घात होना चाहिए वह धनात्मक होना चाहिए। यहाँ पर पावर 2 है जो कि पॉजिटिव है, प्लस में है। यहाँ पर पावर 1 है, ये भी क्या है? प्लस में है। यहाँ पर 3 है यानी कि x नहीं है तो इसका पावर नहीं है यानी कि पावर 0 है। तो चूंकि यहाँ पर तीनों घात धनात्मक है और ये पूर्णांक भी है, इसलिए यह एक बहुपद है। चलिए इसके बाद में हम लोग बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट, बहुपद का गुणांक। इसको हम लोग जानेंगे कि बहुपद का गुणांक क्या होता है। चलिए अब यहां पर पद का गुणांक होता क्या है? किसी भी पद में उस पद को छोड़कर उसके आगे जो भी संख्या गुणा में होता है उसे हम कहते हैं पद का गुणांक। इसे हम लोग एग्जाम्पल की सहायता से समझ लेंगे। जैसे कि समझिए यहां पर हम एक बहुपद लिख रहे हैं एग्जाम्पल में, px = x² + 7x + 5। ये एक बहुपद हो गया आपका, ठीक है। और इसमें हमें किसी खास पद का गुणांक पूछा जाए, जैसे कि आपसे पूछा जाए कि x² का गुणांक क्या है, तो हमें x² को छोड़कर इसके ठीक पहले देखना होगा कि कौन सी संख्या बच गई। फिलहाल हमें यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं दिख रहा है, और जब कोई भी संख्या ना हो इसका मतलब होता है कि गुणांक वहां पर 1 है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाए x² का गुणांक कितना है, तो यहाँ पर x² का गुणांक होगा 1। इसी तरह यदि आपसे पूछा जाए कि x का गुणांक कितना है, x का गुणांक कितना है, तो दिख रहा है कि अगर हम x को छोड़ देते हैं तो x के पहले हमें क्या दिखाई दे रहा है? प्लस में 7। इसका मतलब x² का गुणांक क्या है? 7 है। बात समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, दूसरा टॉपिक रखेंगे। बहुपद का मान, ये एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी। तो हम लोग समझेंगे कि बहुपद का मान होता क्या है। मान लीजिए px कोई बहुपद दिया हुआ है, px कोई बहुपद है और इसमें x जो है इसको हम लोग कहते हैं चर, और जो संख्या होता है उसे कहते हैं अचर। अगर px बराबर एक बहुपद दिया हुआ है x² और +3, तो x के जगह पर हम कोई भी वास्तविक संख्या का मान रखकर उसका जो वैल्यू आता है उस वैल्यू को हम लोग कहते हैं बहुपद का मान। जैसे कि समझ लीजिए अगर हमने यहाँ पर x के जगह पर 2 रख दिया, इसका मतलब ये होता है कि बहुपद में जहां जहां x है वहां वहां हमें x के जगह पर जो यहाँ पर 2 रखा हुआ है इस वैल्यू को रख देना है। अब समझिए यहाँ पर जब हम लोग P2 निकालेंगे तो x के जगह पर हम लोग रखेंगे 2, पावर 2 है, यहाँ पर पावर 2 कर देंगे और +3 कर देंगे।
यहाँ पर हम लोग 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और प्लस 3, 4 और 3 जोड़कर हो जाएगा 7। इसका मतलब x बराबर 2 पर इस बहुपद का मान है 7। इसी तरह एक और भी एग्जाम्पल हम लोग समझ लेंगे दूसरा। मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 7। यहाँ पर हम लोग एक निगेटिव मान रख लेंगे। x के जगह पर मान लीजिए कि हमें निकालना है माइनस में 3, p माइनस 3 का वैल्यू निकालना है। इसका मतलब ये हुआ कि इस बहुपद में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमें माइनस में 3 रखना होगा। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर दिया है एक्स स्क्वायर तो यहाँ पर हमें लिखना होगा माइनस 3 का स्क्वायर। फिर आगे बढ़ेंगे, माइनस दिया है 3x तो माइनस 3 और गुना का चिन्ह देंगे और फिर यहाँ x के जगह पर इसका वैल्यू रख देंगे माइनस 3। फिर आगे बढ़ेंगे, प्लस में 7 है, इसको भी रख लेना है। यहाँ पर हम लोग माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर प्लस में 9 हो गया। फिर यहाँ पर माइनस माइनस गुना करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और 3 3 9 हो जाएगा और प्लस 7। इस तरह से अब इन संख्याओं को जोड़ लेंगे, 9 9 18, 18 और 7 25। तो इस बहुपद का मान x बराबर 3 पर हो गया 25। बात समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। चलिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शून्यक। अब शून्यक क्या होता है? अभी हमने आपको बताया है बहुपद का मान। अगर किसी खास संख्या को x के जगह पर रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाए तो उस संख्या को हम बहुपद का शून्यक कहते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझ लेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम बहुपद ले लेते हैं। चलिए, यहाँ पर एक बहुपद है px बराबर एक्स स्क्वायर और माइनस 4। यहाँ पर एक बहुपद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब इसका शून्यक निकालना है या फिर चेक करना है कि कोई संख्या इसका शून्यक है या फिर नहीं है। तो हमें x के जगह पर एक ऐसा मान रखना होगा ताकि बहुपद का वैल्यू 0 हो जाए। अब समझिए, अगर हम लोग यहाँ पर 2 रखते हैं तो बहुपद का जब वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर हमें रखना होगा 2। अब यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे और माइनस 4। जब हम लोग 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और बगल में है माइनस में 4। इस तरह 4 में से 4 घट जाएगा तो हमें मिलेगा 0। इसका मतलब यह हुआ कि 2 इस बहुपद का एक शून्यक है। आपको बात समझ में आ गया होगा शून्यक का क्या मतलब है। आगे हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। यहाँ पर हमारा अगला टॉपिक है घात। घात का मतलब बहुपद का घात। जैसे कि आपको शुरू में बताया गया था कि बहुपद में 2 मुख्य पद होते हैं। पहला बात है इसमें चर और दूसरा होता है अचर। चर का मतलब होता है किसी भाषा का अक्षर या फिर कोई भी संकेत इसमें हम ले सकते हैं, जैसे कि ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, कोई भी संकेत या भाषा का अक्षर इसमें लिया जाता है। और अचर का मतलब होता है संख्या, जैसे कि 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये सब अचर हो गया। तो घात का मतलब होता है चर का सबसे बड़ा घात। किसी भी बहुपद में एक्स वाई जेड या फिर किसी भी चर के ऊपर सबसे बड़ा जो पावर होता है उस पावर को ही हम लोग कहते हैं बहुपद का घात। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं बहुपद का घात क्या होता है। अब देखिए, यहां पर एक बहुपद लिख दे रहे हैं पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 5। अब यदि आपसे पूछा जाए कि इस बहुपद का घात कितना है तो हमें x का पावर देखना होगा। अब हम लोग देखेंगे यहां पर जो हमारा x है, इस x के ऊपर पावर कितना है? इसका पावर है 2। फिर आगे बढ़ेंगे, यहां पर देख लेंगे, यहां पर भी x है, लेकिन इस x के पावर कोई भी पावर नहीं दिख रहा है। कोई पावर नहीं होने का मतलब कि पावर 1 वहां पर है, हम लोग 1 को दिखाते नहीं है। इसका मतलब इसमें अगर x देखें तो यहां पर x का पावर 1 मिलेगा और 5 के बगल में x तो है ही नहीं, और x नहीं होने का मतलब है कि वहां पर पावर 0 है। अब आपसे पूछा जाए कि इसमें सबसे बड़ा पावर कौन है, तो आपका जवाब होगा 2। इसका मतलब यह हुआ कि इस बहुपद का घात 2 है, क्योंकि यही सबसे बड़ा पावर है। चलिए एक और एग्जाम्पल समझ लेंगे हम लोग। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यहां पर मान लीजिए एक बहुपद दिया हुआ है पी एक्स बराबर एक्स प्लस 5। अब आपसे पूछा जाए कि इस बहुपद का घात कितना है। अब आप कहेंगे कि यहां पर तो कुछ पावर दिख ही नहीं रहा है, यहां पर आपको दिख रहा होगा x, और हमने अभी बताया है आपको कि अगर x के ऊपर कोई भी पावर नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब होता है कि उसका घात
1 है। अब यहाँ पर देखिए केवल x लिखा हुआ, अब x लिखा हुआ है मतलब कि इसका घात कितना है, 1 है। इसका मतलब इस बहुपद का घात 1 हुआ। एक और एग्जाम्पल लेंगे लास्ट, px बराबर x के पावर 5 माइनस 3x³ प्लस 7। अगर हम देखें कि इस बहुपद में सबसे बड़ा पावर क्या है, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर सबसे बड़ा पावर है 5। इसका मतलब इस बहुपद का घात 5 है। चलिए, वैसे ये टॉपिक ज़्यादा भारी नहीं था, इसलिए हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। घात आपको समझ में आ चुका होगा। अब आएंगे हम लोग, यहाँ पर हम लोग देखेंगे पद के आधार पर बहुपद के प्रकार। हम लोग बहुपद को 2 अलग अलग आधार पर विभाजित करते हैं, एक होता है घात के आधार पर और फिर दूसरा होता है पद के आधार पर। तो फिलहाल हम लोग सबसे पहले देख लेंगे कि पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। आप देख रहे हो कि सामने लिखा हुआ भी है एक पदी बहुपद, फिर द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। इसका मतलब ये नहीं है कि 3 ही प्रकार के होते हैं, ये इसके आगे भी हो सकता है। पद का मतलब है कि बहुपद में अलग अलग घात वाले कितने टर्म हैं, कितने पद हैं, ठीक है। तो अगर बहुपद बहुत लंबा हो गया तो उसमें 3 से ज़्यादा भी पद हो सकता है, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम लोग इतना कोई समझेंगे, एक पदी बहुपद का मतलब होता है कि जिस बहुपद में मात्र एक ही पद हो। जैसे कि समझिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एग्जाम्पल में x²। अब देखिए इसमें केवल एक ही पद है, याद रखना है कि इसमें घात से हमें कोई मतलब नहीं है। ऊपर जो x के ऊपर पावर 2 दिख रहा है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें केवल एक अकेला ही पद चाहिए। तो यहाँ पर x² एक अकेला पद है, इसका मतलब यह एक पदी बहुपद हो गया। इसी तरह हम लिख सकते हैं 3y, यहाँ भी एक अकेला पद है तो यह भी एक पदी बहुपद हो गया। या लिख सकते हैं 7/3, इसमें xy कुछ भी नहीं लगा है फिर भी यह एक पद है तो यह एक पदी बहुपद हुआ। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे द्विपदी बहुपद। जिस बहुपद में मात्र 2 ही पद हो उसे हम लोग कहते हैं द्विपदी बहुपद। जैसे कि समझिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 2x + 3, यहाँ पर प्लस का सिंबल दिख रहा है तो ये हमारा एक पद हुआ और ये दूसरा पद हुआ, इसमें 2 पद है इसलिए यह हुआ द्विपदी बहुपद। एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं, x² - 1। यहाँ भी आपको दिख रहा है कि x² एक पद हुआ और -1 एक दूसरा पद हुआ, तो ये हो गया द्विपदी बहुपद। इसमें एक कन्फ्यूजन वाला भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि समझिए क्या आता है, अगर हम यहाँ पर लिख दे 4x + 3x और +9, ऐसे मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दे दिया और तब पूछे कि ये कितने पदों का बहुपद है। अब आप लोग हो सकता है कि कंफ्यूज हो जाए, आप लोग गिनेंगे अलग अलग पद, 1 पद, 2 पद और ये 3 पद, तो आप लोग खोजेंगे कि त्रिपदी बहुपद है। लेकिन ये बिल्कुल ही गलत है, अलग अलग पद को हमें देखना है केवल। अब हम देखेंगे कि इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो ये दोनों तो समान ही पद हुआ, तो हमें क्या करना होगा, दोनों को जोड़ लेना होगा। ये 7x और +9 है, मतलब कि इसमें 2 ही अलग अलग पद है, तो ये द्विपदी बहुपद ही हुआ, ठीक है। चलिए इसके आगे अब हम लोग बढ़ेंगे त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद ऐसे ही होगा, जिस बहुपद में अलग अलग प्रकार के 3 पद हो उसे हम लोग कहेंगे त्रिपदी बहुपद। जैसे कि समझिए x² + 5x और -9, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इस बहुपद में 3 पद है, x² एक अलग पद हो गया, इसमें x लगा हुआ है ये एक अलग पद हो गया, और यहाँ केवल संख्या है 9 ये एक अलग पद हो गया। तो 3 इसमें अलग अलग प्रकार के पद है, इसलिए यह हुआ त्रिपदी बहुपद। चलिए अब तक आपको ये टॉपिक समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। और यदि इसमें 4 पद हो तो हम कहेंगे चतुर्थपदी बहुपद, 5 हो तो पंचपदी बहुपद, ये ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगा। लेकिन अगर एग्जाम के माध्यम से देखा जाए तो एग्जाम में 3 पद तक ही आपका प्रश्न पूछ सकता है, उससे आगे नहीं पूछेगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। घात आपको पहले ही समझा दिया गया है। घात का मतलब होता है x के ऊपर या y के ऊपर जो भी चर है उसके ऊपर का सबसे बड़ा पावर। अब समझिए रैखिक या एक घातीय बहुपद, जिस बहुपद का घात 1 हो उसे एक घातीय या फिर रैखिक बहुपद कहा जाता है। जैसे कि अगर हम केवल यहाँ पर x लिख दें, x के ऊपर एक घात है, इसका मतलब यह एक घातीय बहुपद हुआ। याद रखना है कि इसमें अब हमें पद नहीं गिनना है, ठीक है। इसमें पद अलग अलग भी हो सकता है लेकिन घात एक ही होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं 2x - 9, यहाँ पद 2 है लेकिन x के ऊपर घात अभी भी एक ही है, तो यह एक घातीय बहुपद ही हुआ। चलिए इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट देखेंगे द्विघात बहुपद। जिस बहुपद का घात 2 हो उसे हम लोग कहते हैं द्विघात बहुपद, यानी कि जिस बहुपद में x के ऊपर सबसे बड़ा पावर 2 हो
उसे हम लोग कहेंगे द्विघात बहुपद। अब जैसे कि समझ लीजिए यहाँ पर एक एग्जाम लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब यह एक ही एक्स है और उसके ऊपर आपको पावर दिख रहा होगा 2, तो इसका सबसे बड़ा पावर 2 है, मतलब कि यह द्विघात बहुपद हुआ। एक और भी एग्जाम्पल लिख ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 9। इसमें आपको यहाँ पर x के ऊपर एक दिख रहा होगा घात और यहाँ पर 2 है, तो इसमें सबसे बड़ा घात 2 है, इसलिए यह भी द्विघात बहुपद हुआ। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट समझेंगे त्रिघात बहुपद। परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं जिस बहुपद का घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं, या फिर जिस बहुपद में चर का सबसे बड़ा घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग लिख सकते हैं px बराबर एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 1। इसमें आपको घात दिख रहा होगा, यहाँ पर x का पावर 2 है, यहाँ पर x का पावर 3 है, तो सबसे बड़ा पावर 3 है, इसलिए यह एक त्रिघात बहुपद है। वैसे इसके आगे भी घात हो सकता है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन 3 घात तक ही आता है, इसलिए हम लोग बस यहाँ तक ही समझेंगे और हम लोग नेक्स्ट समझेंगे क्या है। अब देखिए यहाँ पर बहुपद का शून्यक निकालने की विधि, टॉपिक आप लोग देख रहे हैं बहुपद का शून्यक निकालने की विधि, और यहाँ पर 2 विधि का नाम पहले से लिखा हुआ है, एक है गुणनखंड विधि और दूसरा है द्विघात सूत्र विधि। इसका मतलब हम बहुपद का शून्यक 2 विधियों से निकाल सकते हैं। गुणनखंड विधि में हमें करना क्या होता है, पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। गुणनखंड विधि में जो भी बहुपद दिया होता है उस बहुपद को पहले शून्य के बराबर करते हैं और बहुपद का गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करने के बाद दोनों गुणनखंडों को बारी बारी से 0 से तुलना करके x का या y का जो भी वैल्यू हमें निकालना होता है उसे हम लोग निकाल लेते हैं। ये हो गया गुणनखंड विधि का तरीका। एग्जाम्पल में हम लोग समझ लेंगे, हम लोग पहला विधि पढ़ रहे हैं। चलिए इसके हम लोग पेज को नेक्स्ट कर ले रहे हैं और यहाँ पर पहला विधि हम लोग पढ़ेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर एक बहुपद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 6। यहाँ पर एक बहुपद दिया हुआ है और हमें इस बहुपद का शून्यक निकालना है। इसके लिए हमें पहले क्या करना होगा, सबसे पहले हम इस बहुपद को 0 के बराबर लिख देंगे। 0 के बराबर लिखने के बाद अब हम इस बहुपद का गुणनखंड करेंगे। अगर आपने 9th क्लास में सही से गुणनखंड पढ़ा होगा तो फिर आपको आता होगा, और नहीं भी आता होगा तो चिंता की जरूरत नहीं है, हम है यहाँ पर सिखाने के लिए। तो आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर 3 पद आपको दिख रहा होगा। फिलहाल जो यहाँ पर दिया हुआ है बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इस प्रकार के बहुपदों का गुणनखंड करने के लिए हमें 2 चीज़ देखना होता है। पहले बीच में क्या है, यहाँ बीच में है 5, और दूसरा अंत में क्या है। हमें बीच वाले पदों को 2 भागों में तोड़कर लिखना होता है, ठीक है। और इस तरह से लिखना होता है कि जोड़ने पर बीच वाला पद आ जाए और गुणा करने पर अंत वाला पद आ जाए। फिलहाल हमें 2 ऐसा संख्या चुनना है जिसको जोड़ने पर आना चाहिए 5 और गुणा करने पर आना चाहिए 6, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि ऐसा संख्या हमें मिलेगा 2 और 3। अगर हम 2 में 3 से गुणा करते हैं तो 2 तिया 6, ये आ गया हमारा अंत वाला पद। और अगर 2 में हम 3 जोड़ देते हैं तो 2 प्लस 3 ये जोड़कर हो जाएगा 5। मतलब कि ये संख्या हमारे लिए बिल्कुल ही सुटेबल है। तो इसको हल करने के लिए हम लोग बीच वाले पदों को अब तोड़ेंगे। चलिए अब हम लोग यहाँ पर ऐसा कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर और प्लस ये जो 5x है इसको हम लोग लिखेंगे 2x और प्लस 3x और प्लस 6 बराबर 0। यहाँ से हमें करना क्या होता है, हमें 2 पदों में कॉमन करना होता है। पहला 2 पद और अंतिम 2 पद, इन दोनों पदों में कॉमन करेंगे। अब आपको दिख रहा होगा इन दोनों पदों में कॉमन क्या है, यहाँ पर x है और यहाँ x के पावर 2 है, तो x के पावर 1 तो दोनों में कॉमन हो रहा है, मतलब कि एक x दोनों में कॉमन हो रहा है। तो यहाँ से हम लोग x को कॉमन कर लेंगे। अब x कॉमन करेंगे तो पावर 2 है तो 1 पावर 2 अभी भी अंदर बचेगा, यानी कि यहाँ पर केवल x बचेगा। इसमें से हमने x को बाहर निकाल दिया, इसका मतलब प्लस में केवल 2 बच गया। फिर आगे बढ़ेंगे, इसमें आएंगे 3x प्लस 6, x तो दोनों में नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमें अंक दिख रहा होगा 3 और 6, 3 के पहरा में ये दोनों अंक हमें मिल जाएगा, यानी कि इन दोनों में 3 कॉमन है। जब आप 3 कॉमन कीजिएगा तो यहाँ पर फिर से बच जाएगा x, और 6 में से 3 हमने बाहर निकाल लिया है तो 3 दूना 6, यानी कि अब हमारे पास बचेगा अंदर 2 बराबर 0। यहाँ से हमें करना क्या होता है, ये ब्रैकेट वाला फिर से बाहर कॉमन कर लेना होता है। तो हम यहाँ पर x प्लस 2 कॉमन कर लेंगे, फिर ब्रैकेट के बाहर बचेगा x और प्लस 3, तो यहाँ पर बचेगा x प्लस 3 बराबर 0। अब आएंगे नेक्स्ट स्टेप में,
यहाँ पर हमें करना क्या है, x+2 और x+3 इन दोनों को ही 0 से तुलना करके x का वैल्यू निकालना है। तो x+2 बराबर 0 लिखेंगे। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, ये प्लस में 2 है, जब साइड चेंज करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा 2। इसी तरह फिर x और +3 इसको हम लोग 0 से तुलना करेंगे, यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है प्लस में 3, साइड चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 3। इसका मतलब इस बहुपद का दो शून्यक है, -2 और -3। तो इस तरह से आप गुणनखंड विधि से किसी भी बहुपद का शून्यक निकाल सकते हैं। हाँ, लेकिन हमेशा यही फॉर्मूला काम नहीं आने वाला है। आपको देखना होगा कि स्थिति क्या है, किस तरह का प्रश्न है, क्योंकि गुणनखंड में आप लोग अलग अलग फॉर्मूला पर पढ़े होंगे गुणनखंड, उसके हिसाब से ही हमें देखना होता है कि गुणनखंड किस तरह से होगा। वैसे एग्जाम्पल में हम आपको एक और भी क्वेश्चन बता दे रहे हैं दूसरे फॉर्मूला पर। अब समझिए दूसरा एग्जाम्पल, मान लीजिए यहाँ पर एक प्रश्न दिया हुआ है x² + 7x, केवल इतना ही बहुपद दिया हुआ है और इसका आपको शून्यक निकालना है। अब आप सोचिएगा कि पहला वाला विधि इसमें लगा दे, तो ये यहाँ पर सुटेबल नहीं है, उसके लिए कम से कम 3 पद होना ही चाहिए, तो ही वह विधि आप लगा सकते हैं। फिलहाल ये जो प्रश्न दिख रहा है इसमें हम इसको 0 के बराबर करेंगे और हमें दिख रहा है कि इन दोनों पदों में ही x कॉमन है, तो आप सीधा क्या कीजिएगा, इसमें x कॉमन कर लीजिएगा। x कॉमन कर लेंगे तो x² है तो अंदर बचेगा x। 7x में से हम x बाहर निकाल चुके हैं, इसलिए हमारे पास केवल बचेगा +7 बराबर 0। अब इस तरह से हमें दो पद पहले ही मिल चुका है, एक जो ब्रैकेट के बाहर अकेला दिख रहा है x, इस x को डायरेक्ट हम 0 के बराबर करेंगे, यानी कि x बराबर 0, ये आपका पहला शून्यक हो गया। इसके बाद में ये हमारा दूसरा टर्म है x + 7, इसको हम लोग 0 के बराबर करेंगे। अब साइड चेंज करेंगे, x दूसरी तरफ जाएगा तो वह हो जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा x बराबर -7। इस बहुपद का ये आपका दो शून्यक हो गया, 0 और माइनस में 7। एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। तो चलिए आइए अब हम लोग समझते हैं एक और एग्जाम्पल। हम लोग तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पर मान लीजिए बहुपद दिया हुआ है x² और x² -25। यहाँ पर हमारा बहुपद है x² माइनस में 25। इसका गुणनखंड करने के लिए इसको हम लोग 0 के बराबर करेंगे। अब ये किस फार्मूला पर है, अगर आप लोग पहले से पढ़े हैं तो पता होगा आपको। यहाँ पर हम लोग फार्मूला लगाने वाले हैं a² - b²। a² - b² का फार्मूला होता है a + b × a - b। फिलहाल जो आपका दिख रहा है बहुपद, इसका गुणनखंड हम इसी तरीका से करेंगे। अब समझिए, सबसे पहले हमें लिखना होगा a² - b² ग्रुप में इसे, तो x² पर तो पहले से ही स्क्वायर है तो इसे हमें करने की जरूरत नहीं है, इसको हम लोग ऐसे ही लिख देंगे x²। और हम लोग 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, तो 25 के जगह पर हम लोग लिखेंगे 5 का स्क्वायर बराबर 0। अब हमें a और b का मान मिल गया, a का मान x और b का मान है 5। अब यहाँ से हम लोग करेंगे क्या, एक बार a + b और एक बार a - b, यानी कि हमें एक बार दोनों पदों को जोड़ना है और एक बार घटा लेना है। तो हमें यहाँ पर लिखना होगा x + 5, एक बार हमने जोड़ दिया, फिर एक बार घटाएंगे x - 5। इस तरह से इस बहुपद का गुणनखंड हो गया। अब चलिए इसको बारी बारी से 0 के बराबर करते हैं और x का मान निकालते हैं। x + 5 बराबर 0, यहाँ से हम x का वैल्यू निकालेंगे तो ये +5 दूसरी तरफ जाएगा, ये हो जाएगा -5। इसी तरह इधर आएंगे x - 5 बराबर 0, इस तरह से x निकालेंगे तो यहाँ -5 ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा +5। तो इस तरह से इस बहुपद का गुणनखंड हुआ -5 और +5। इसको बनाने का दूसरा भी विधि है, लेकिन फिलहाल इतना ही। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं दूसरा विधि गुणनखंड करने का, उसे हम लोग कैसे निकालें। चलिए दूसरा विधि क्या है, द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र विधि। अब ये जो द्विघात सूत्र है ये बहुपद में भी काम करता है और द्विघात समीकरण में भी काम करता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर पढ़ लेंगे तो आगे भी काम आने वाला है। द्विघात सूत्र में होता क्या है, जो हमारा बहुपद होता है उसका एक व्यापक रूप होता है। जैसे कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² + bx और +c, यह बहुपद का व्यापक रूप है। चलिए ये हो गया द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। अब आपको समझना यह है कि यहाँ पर जो x है, x का गुणांक को हम लोग a कहते हैं। जो x का गुणांक होता है, x के गुणांक को हम लोग कहते हैं a।
सॉरी एक्स स्क्वायर के गुणांक को हम लोग कहते हैं ए, मिस्टेक हो गया। और इसी तरह यहाँ पर दिख रहा है एक्स, जो एक्स है यहाँ पर एक्स का गुणांक, एक्स के गुणांक को हम लोग कहते हैं बी। और अंत में बच के केवल सी, सी में कोई एक्स वाई आपको नहीं दिख रहा है, मतलब जो अचर पद बच जाता है केवल अंक, उसे हम लोग कहते हैं सी। तो सी का मतलब है अचर पद या फिर कोई संख्या। अगर ये तीन चीजें आप समझ जाएंगे तो आगे सॉल्यूशन करने में आसानी होने वाला है, क्योंकि हमें हल करने के लिए ए बी सी को ही हमेशा पहचानना पड़ता है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब एग्जांपल समझते हैं द्विघात सूत्र। चलिए हम लोग द्विघात सूत्र का फॉर्मूला देख लेंगे। द्विघात सूत्र से शून्यक निकालने के लिए जो फॉर्मूला है आपका, ये फॉर्मूला है शून्यक बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अभी आपको बताया गया था कि ए बी सी का मतलब क्या होता है, और सामने आपको द्विघात सूत्र दिख रहा होगा शून्यक निकालने का। यहाँ पर हम ए बी और सी का मान रखकर हल निकाल सकते हैं। हम लोग पहले वाला ही क्वेश्चन का यूज करेंगे। पहले वाला जो हमारा क्वेश्चन था वह क्या था, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन फिर से वही लिख लेते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन था पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 6, ये हमने पहला एग्जाम्पल आपको दिया था जो कि गुणनखंड विधि से बनाया गया था। हम लोग इसी बहुपद का शून्यक फिर से निकालेंगे, लेकिन द्विघात सूत्र की सहायता से निकालने वाले हैं। चलिए तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, ए बी और सी का मान चाहिए। इन तीनों मानों को हम लोग पहले ही लिख लेंगे। जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है उसे हम लोग कहते हैं ए। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के पहले कोई भी संख्या आपको नहीं दिख रहा, मतलब कि यहाँ पर ए का मान है 1। बी का मतलब होता है एक्स का गुणांक, तो यहाँ पर दिख रहा है आपको एक्स के पहले गुणांक जो है वह है 5, तो बी का मान हो गया 5। और सी का मतलब होता है अचर पद, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा केवल संख्या या अचर पद है 6, तो सी का मान हो गया 6। अब हम लोग इन तीनों मानों को इस फॉर्मूला में रखते हैं। सबसे पहले माइनस में भी रखना है, माइनस ये सूत्र का हो गया, और बी का मान देख लेंगे, बी का मान है 5, तो यहाँ पर रखना होगा 5, फिर प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर करना है। अब तो यहाँ पर हम लोग 5 का स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस में 4 गुने ए का मान है 1 और गुने सी का मान है 6। फिर आ जाएंगे हम लोग बट्टा में है 2a, तो 2 लिख दीजिए, और गुने ए का मान देख लेंगे, ए का मान है 1, तो यहाँ पर हमें 1 लिखना होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब -5 और प्लस माइनस अंडर रूट, अब यहाँ 5 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 25, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। फिर आगे माइनस 4 में 1 से गुना करेंगे 4, और 4 छके 24, तो यहाँ पर हमें मिलने वाला है 24। फिर बट्टा में आएंगे, 2 में 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2। आगे बढ़ेंगे, -5 प्लस माइनस 25 में से जब हम लोग 24 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 1, और 1 का वर्गमूल निकालना है, तो 1 का वर्गमूल 1 ही होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा +-1, और बट्टा में है 2। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर प्लस और माइनस दो चिन्ह एक साथ दिया हुआ है, यानी कि एक बार हमें जोड़ना है और एक बार हमें घटाना है। तो हमें करना क्या होगा, -5 में +1 जोड़ना होगा, तो -5 में +1 जोड़ देंगे तो ये घट के हो जाएगा -4 और बट्टा 2। इसी तरह -5 में से -1 घटाएंगे तो दोनों माइनस में होने के कारण ये जुड़ जाएगा, हो जाएगा -6 और बट्टा 2। 2 से काटेंगे 2 दूना 4, और यहाँ पर 2 से काटेंगे 2 तिया 6। इस तरह से हमें फाइनल आंसर मिलेगा -2, -3। तो ये हमारा हो गया इस बहुपद का शून्यक, जो कि द्विघात सूत्र की सहायता से बनाया गया है। चलिए हम लोग ऐसा करते हैं कि एक और एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए पहला विधि से जो क्वेश्चन बनाया गया था 2 नंबर, वही क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर लेने वाले हैं। हमारा क्वेश्चन जो है वह है x² और +7x, यही क्वेश्चन पहले भी लिखा हुआ था। तो आइए इसको 0 के बराबर कर लेते हैं और हम लोग समझ लेते हैं क्या क्या दिया है इसमें। सबसे पहले हम लोग a का मान लिखेंगे, तो यहाँ पर a का मान यानी x² का गुणांक जो कि 1 है, b का मान यानी कि x का गुणांक, तो यहाँ पर x का गुणांक दिख रहा होगा आपको 7 है, तो b का मान हो गया 7। अब बच गया c। इस क्वेश्चन में c है ही नहीं, c का मतलब होता है केवल अचर पद,
लेकिन इसमें तो कोई अचर पद केवल है नहीं, इसलिए जो पद नहीं दिया हो उसको हम लोग हमेशा 0 रखते हैं। तो यहाँ पर अचर पद का मान हो गया 0। अब आइए आगे का हम लोग हल देखते हैं। यहाँ से हम लोग सूत्र लगाएंगे शून्य का, शून्यक बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। चलिए फॉर्मूला लिख दिया गया है। आगे हम लोग का मान रखने वाले हैं। यह b का मान दिख रहा होगा आपको 7 है, तो b की जगह पर रखेंगे 7, फिर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ पर करेंगे 7 का स्क्वायर, फिर माइनस 4 गुने a का मान यहाँ पर है 1 और गुने c का मान है 0, फिर बट्टा में आएंगे 2a, 2 गुने a का मान 1 है तो यहाँ पर हम लोग 1 रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। माइनस में हो जाएगा 7, फिर प्लस माइनस। अब यहाँ पर 7 का स्क्वायर करना है, 7 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 49 और माइनस 4 में 1 से करेंगे 4 और फिर 0 से गुना करेंगे तो पूरा कैलकुलेशन 0 हो जाएगा, यानी कि गुना करने पर मिलेगा हमें 0। बट्टा में आएंगे 2 में 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2, माइनस 7 प्लस माइनस। अब 49 में से जब हम लोग 0 घटाएंगे तो हमें 49 ही मिलेगा और 49 का वर्गमूल कितना होता है, ये 7 का स्क्वायर है, इसका मतलब इसका वर्गमूल होगा 7। फिर बट्टा में आएंगे 2, यहाँ से फिर से हमें वही काम करना है, एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है। तो चलिए यहाँ से जोड़ घटाव कर लेते हैं। माइनस 7 में प्लस 7 जोड़ेंगे तो ये तो जुड़कर हो जाएगा 0 और बट्टा में 2, फिर एक बार घटाना है, माइनस 7 में से माइनस 7 घटाना है, दोनों ही माइनस में हो गया तो इसको जोड़ लेंगे, माइनस 7 और माइनस 7 ये हो गया माइनस में 14 और बट्टा 2। 2 के पारा से हम 14 को काट लेंगे, 2 7 14, इस तरह से 0 में 2 से भाग देने पर हमें 0 मिलेगा और यहाँ पर कट के हो गया है माइनस में 7। तो ये हमारा फाइनल हल हुआ, यानी कि इस बहुपद का शून्यक 0 और माइनस में 7 है। चलिए अब हम लोग लगभग दोनों विधि को सही से समझ चुके हैं, इसलिए हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कि हमें क्या मिल रहा है।